हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आ गया हूँ मैं आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कहानी में दो लोग हैं। रामू अमीर है और श्यामू गरीब है और लालची है। रामू और श्यामू दोनों की दोस्ती बहुत खास थी, पर श्यामू थोड़ा गरीब होने के साथ साथ थोड़ा लालची है। रामू को जो इज्जत मिलती थी, श्यामू वो देखकर मन ही मन में बहुत गुस्सा होता था, उससे बहुत चिढ़ता था, पर सामने वो कुछ बोलता नहीं था। इसी तरह रहते रहते श्यामू के मन में लालच आ गया और श्यामू ने सोचा, क्यों न मैं रामू की सारी दौलत ले लूं किसी तरह से। श्यामू ने 2-3 बार कोशिश की रामू को नुकसान पहुंचाने की, या किसी तरह से उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए, या उसका मर्डर करवाने के लिए, पर रामू भी अपने लिए पैसे, रुपया, धन दौलत, शान शौकत, लोगों में व्यवहार और इज्जत सब बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से श्यामू उसे छू भी नहीं पा रहा था। एक दिन श्यामू ने कहा, रामू चलो आज चलते हैं, पिक्चर देख के आएंगे। श्यामू ने कहा ठीक है चलेंगे। पर यहाँ श्यामू ने सोचा, मुझे एक मौका मिल गया है। ऐसा सोच के उसने हाँ की और दूसरे ही दिन दोनों दोस्त पिक्चर देखने गए। हमने कुछ नाश्ता किया, फिर हम फिल्म देखने गए। करीब आधे घंटे बाद में श्यामू ने कहा, रामू मुझे बहुत पेट दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है अब। रामू ने कहा, अरे रुक जा, अभी ठीक हो जाएगा। श्यामू ने कहा, नहीं मुझे घर जाना है, तू देख के आना बाद में, मैं तो जा रहा हूँ घर पे। रामू ने कहा ठीक है यार, चलो हम बाद में मिलेंगे। श्यामू ने कहा ठीक है यार, मैं चलता हूँ। श्यामू पेट दबा के बहाना करके बाहर गया, पर श्यामू ने तो ये सोचा था, आज मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। ऐसा सोच के श्यामू घर गया। घर जाकर उसने एक तेज धार वाला चाकू लिया और चाकू लेकर रामू के घर पहुंच गया। रामू के घर पहुंचते ही उसके बीवी बच्चों को उसने मार दिया और फिर वो वहीं कोने में बैठा छुप गया। फिर रात को जब रामू पिक्चर देख के आया तो श्यामू ने उसे भी मार दिया और खुद उस घर पर कब्जा करके रहने लगा। उसके बीवी बच्चे और श्यामू अब गरीब नहीं थे, अब बहुत अमीर हो गए थे, क्योंकि रामू की सारी प्रॉपर्टी उनकी थी। करीब 6 महीने के बाद में उनका बेटा बीमार हुआ। वो हर हमेशा रोता था और बस यही कहता था, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। श्यामू जब हम उससे पूछते थे बेटा क्या हुआ, वो कहता था, मुझे ये अंकल बार बार बुलाते हैं अपने पास, ये बहुत भयानक दिखते हैं। ऐसा सुन के मैंने उसकी बात को मजाक में लिया और कहा ठीक है कोई बात नहीं, वो नहीं दिखेंगे। जाओ अंकल जाओ, आप चले जाओ, हमारे बेटे को तंग मत करो। पर मेरे बेटे ने कहा, नहीं पिताजी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कोई दिखता है जो मुझे अपने पास बुलाता है, वो बहुत भयानक है उसकी शक्ल, मैं उससे बहुत डरता हूँ। आपको नहीं दिख रहा है क्या, वो सामने देखो खड़ा है, मुझसे मजाक कर रहा है।
जिसकी वजह से मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरी बीवी का रवैया चेंज हो गया। वो हरदम चिड़ी चिड़ी सी रहती थी, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करती थी और मुन्ना को बहुत मारती थी। मुझसे भी बहुत झगड़ जाती थी, बिना किसी बात पे लड़ने लगती थी। ऐसा अचानक बदलाव देखकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या किया जाए। फिर कुछ हफ्तों में मुझे कारोबार में बहुत बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी घाटा और नुकसान हुआ। एक दिन मैं ऑफिस गया। ऑफिस जाने के 1 घंटे बाद में ही मेरी बीवी का कॉल आया, मुन्ना की बहुत तबीयत खराब है, आप जल्दी घर आ जाइए। ऐसा बोल के उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैं सीधा अपने घर गया। घर में जाते ही मैंने अपनी बीवी से पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी तुमने मुझसे क्यों बुलाया, क्या काम था। ऐसा बोल के मैंने दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर एक पैर रखा और मैंने घर के अंदर देखा तो मैं चौंक गया, क्योंकि पूरे घर में मेरे मुन्ना ने चौक से लिख रखा था, श्यामू तूने ऐसा क्यों किया, श्यामू तूने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने अपनी बीवी से पूछा, ये सब क्या है। तो मेरी बीवी ने बोला, ये करीब 2 घंटे से पूरे घर में यही लिखे जा रहा है। मैंने इससे कुछ भी पूछा, ये कोई जवाब नहीं दे रहा है, कुछ बोलता ही नहीं है, बस लिखते जा रहा है। फिर मैं अपने बेटे के पास में गया और मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ, ये क्यों लिख रहे हो, इसका क्या मतलब है। मैंने 3-4 बार पूछा पर उसने नहीं बोला। फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने उसके कंधे पे जैसे ही हाथ रखा, वो मेरे हाथ को झटक कर बोला, तेरी बारी भी आएगी, तेरी बारी भी आएगी, इंतजार कर, अभी इसकी बारी है, फिर तेरी भी बारी आएगी। ऐसा बोल के वो फिर लिखने लगा। तो मैंने उससे पूछा, पर तू ये कर क्या रहा है, पूरे घर में क्या लिखे जा रहा है, क्या गलत किया मैंने, तू मेरा नाम कैसे ले रहा है, तू मेरा बेटा है। मेरी बात को बीच में काटते हुए ही उसने मुझे चुप कहा और फिर बेहोश हो गया। मेरे बेटे के बेहोश होते ही मेरी बीवी रोने लगी। मुझे उसके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने हॉल में जाकर देखा तो मेरी बीवी रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्यों रो रही हो। वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने उससे 2 बार पूछा और उसने नहीं बोला। मैंने जैसे ही उसको हाथ लगाया, उसने अपनी चूड़ियाँ दिखाई। चूड़ियाँ टूटकर मेरी बीवी के कलाई में घुस चुकी थी और मेरी बीवी रोने के साथ साथ में हंस भी रही थी। मैंने ये सब कुछ देखकर मैं डर गया। ये क्या हो रहा था आज मेरे घर पे, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैं बाहर गया, बाहर से डॉक्टर को लाया। फिर डॉक्टर ने दवा दिया। फिर मेरा बेटा अचानक चिल्लाने लगा। मैं उसके कमरे में गया, उसे देखा तो वो नींद पर चिल्ला रहा था। मैंने उसे जगाया तो वो ज़ोर से रोते हुए मेरे लिपट गया। तो मैंने कहा, बेटा मैं यहीं हूँ, क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा। मैंने देखा तो उसका शरीर पूरा जल रहा था। डॉक्टर साहब को मैंने कहा। डॉक्टर साहब ने देखा, दवा दिया और चले गए। रात को 9 बजे हुए थे। मेरी बीवी की तबीयत ख़राब थी। उसके हाथ के चोट की वजह से खाना मैंने बनाया।
फिर हमने खाना परोसा। हम तीनों लोग खाने के लिए बैठे। बहुत अजीब बात थी, मेरी बीवी और बच्चे ऐसे खाना खा रहे थे जैसे कभी देखा ही ना हो। 5 मिनट में मैंने जितना खाना बनाया था सब ख़त्म कर दिया और खाना मांग रहे थे। तो मैंने कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे जिनको मैंने दे दिया। फिर हम लोग सोने चले गए। फिर अचानक रात को दोनों लोग अचानक चिल्लाने लगे। तो मैं अचानक नींद से जगा और डर गया। मैंने देखा मेरी बीवी नींद में चीख रही थी, जिसको मैंने जगाया। फिर मैं अपने बच्चे के रूम पर गया। अजीब बात थी कि दोनों को सेम समय सेम टाइम पर ऐसा हुआ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने अपने बच्चे को जगाया, मैंने उसे शांत किया और हम दोनों मुन्ना को सुलाकर हम दोनों अपने कमरे में गए। मुझे सोए हुए आधे घंटे ही हुए होंगे। फिर मुझे आवाज़ आई, किसी ने कहा, कोई नहीं बचेगा, तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। फिर मैं नींद से जगा। मैंने बाहर तक देखा पर कोई नहीं था। फिर मैं हॉल रूम पे गया पर वहाँ भी कोई नहीं था। मैंने सोचा मुन्ना मजाक कर रहा होगा या कुछ बात होगी। मैं मुन्ने के रूम पर गया पर मुन्ना तो सोया हुआ था। फिर मैं अपने कमरे पे गया तो मैंने देखा मेरी बीवी बिस्तर पे नहीं थी। मैंने उसे चारों तरफ देखा, वो नहीं मिली। फिर मैं टॉयलेट में गया। टॉयलेट में दरवाज़ा बंद था तो मैंने सोचा अंदर मेरी बीवी है। ये सोच के मैंने उसे आवाज़ दी, नो जब आना तब मेरे लिए पानी लेके आना। ये बोलकर मैं अपने कमरे में चला गया सोने के लिए। मैं वहीं पर लेटा हुआ था। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, फिर मेरी बीवी आई नहीं, जिसकी वजह से मैं फिर वहाँ पर गया। देखा तो दरवाज़ा अभी भी बंद था, जिसे देखकर मैंने दरवाज़ा नॉक किया। 2-3 बार नॉक करने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं थोड़ा घबरा गया और सोचा अब क्या हुआ। एक दिन में इतना कुछ होना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर अचानक मेरे बच्चे के कमरे से आवाज़ आने लगी। मैं जैसे ही उसके कमरे पे गया, मेरा बेटा उल्टा हवा में लटका हुआ था, जैसे उसे किसी ने पकड़ के रखा हो। और मुझे आवाज़ आ रही थी, तुमने मेरे बेटे को मारा था, मेरी बीवी को मारा था, तूने ऐसा क्यों किया, बोल। रामू ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम कौन हो? उसने कहा, याद कर, तूने मेरे बीवी बच्चों को क्यों मारा था, मेरी प्रॉपर्टी तूने क्यों ली थी, क्या मिला तुझे ये सब लेकर? तू मुझसे मांगता तो मैं तुझे दे ही देता, पर तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? श्यामू ने कहा, रामू क्या तुम हो? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। मैं आज भी भटक रहा हूँ। तूने मेरे साथ में जो किया, जिसका बदला जब तक मैं नहीं लूँगा तब तक मेरी रूह आज़ाद नहीं होगी। श्यामू ने कहा, यार मैं लालच में पड़ गया था, मुझे माफ़ कर दो, मेरी बीवी बच्चों को छोड़ दो। रामू ने कहा, तूने मेरी बीवी बच्चों को छोड़ा था क्या? बोल, तूने छोड़ा था मेरी बीवी बच्चों को? चल छोड़ दूंगा मैं। क्या तू मेरी जिंदगी दे सकता है वापस? क्या मेरी तो खुशियाँ दे सकता है वापस? अरे मेरे बेटे की मुस्कान क्या तू दे सकता है? कुछ नहीं दे सकता है तू मुझे, कुछ भी नहीं दे सकता है तू मुझे कुछ भी नहीं दे सकता है, पर मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ। तुझे मौत दूंगा मैं, तेरी मौत हो ये समझ ले। ऐसा बोल के वो गायब हो गया
और उसके बेटे के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक उसका बेटा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा अपना पेट पकड़ के। श्यामू ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया, पर एम्बुलेंस के आधे रास्ते पर ही उसके बेटे ने दम तोड़ दिया। उसके बेटे के जाने के बाद श्यामू बहुत मायूस सा रहने लगा। फिर वो एक दिन अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसे कोई आवाज़ आई। किसी ने उससे कहा, बहुत दुखी है तू। अभी दुख क्या है तुझे नहीं मालूम है। मैं दिखाऊंगा तुझे दुख क्या होता है। और ऐसा बोल के फिर वो आवाज़ चुप हो गई। मैंने बहुत पूछा, कौन हो, कौन हो? रामू, क्या ये तुम हो? पर मुझे कोई आवाज़ नहीं आई, जिसकी वजह से मैं अपनी किस्मत पे फिर से रोने लगा। उसी के दूसरे दिन मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई। वो आंख बंद करके बस एक ही बात बड़बड़ाती रहती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं वो किससे माफ़ी मांगती थी। क्या वो रामू है जो वापस आ गया है? ये सोच के मैं बहुत डरता रहता हूँ। ये सोच के मैं डर रहा था। मैं ये सोच ही रहा था, वैसे ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैं डर गया। डर की वजह से पीछे देखा। देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, मेरे सामने रामू खड़ा था, सड़ी हुई शक्ल लेके। उसकी आंख बाहर आ चुकी थी, उसके मुंह में कीड़े रेंग रहे थे, उसके पेट फटा हुआ था जिसमें बहुत सारे कीड़े बिलख रहे थे, जिन्हें देखकर मुझे वहीं पर उल्टी हो गई। अब मैं क्या करता? मैं वहाँ से तुरंत भागा। फिर मैं गेट की तरफ भागा बाहर निकलने के लिए, पर दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया। फिर मेरी बीवी उठ के मेरे सामने आई, पर उसके हाथ में एक चाकू दिख रहा है मुझे। उससे क्या करने वाली है मुझे नहीं पता, पर वो चाकू लेके मुझे डराने लगी। मैंने सोचा ये मुझे मारने के लिए कोशिश करेगी, पर फिर थोड़ी देर के बाद में वो अपने हाथों को काटने लगी। धीरे धीरे करके काट रही थी, जैसे उसे ये सब करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं ये देखकर डर की वजह से मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पास में जाने में डर लग रहा है। मैं उसे कैसे मना करूं? धीरे धीरे करके उसने एक झटके में अपने गले में चाकू मार दिया, जिसकी वजह से उसका गला कट गया। वो वहीं पर ही दम तोड़ दिया अपना, जिसको देख के मैं बहुत रोने लगा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख हुआ। एक साथ में मेरी ज़िंदगी उजड़ गई, मेरे बीवी बच्चे चले गए। अब मैं बचा हुआ हूँ। मुझे भी वो किसी दिन उठा ले जाएगा या मार देगा, ऐसा मैंने सोचा। ऐसा सोच के मैंने पीछे देखा तो रामू मेरे सामने खड़ा हुआ था। और उसने मुझे पकड़ के ऊपर टांग दिया और बोला, ऐसा क्यों किया तूने? जैसा तुझे करना था तूने कर दिया, अब जैसा मुझे करना है मैं करूँगा। मैं भी जानता था अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भी उससे कहा, हाँ रामू, तू मुझे मार दे, तू मुझे मार दे। मैं उससे मौत की भीख मांग रहा था, पर उसने मुझे मारा नहीं। मैं आज पागलों की तरह दर बदर भटकता हूँ। आज मुझे कोई नहीं पहचानता, ना मैं खुद अपने आप को पहचानता हूँ। तो दोस्तों, जैसा हम करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा।
बस इस कहानी में ऐसा ही मैंने दिखाया है। कैसी लगी है? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और हर हफ्ते मैं एनिमेशन स्टोरी लाता हूँ, तो इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भोले।